हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रेजिप स्टडी में। मैं महेश चौधरी। आज अपन बच्चों बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो वो ये क्या है, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की से अपन देखें तो ये क्या 14 नंबर्स, ये जो आरबीएससी बोर्ड है इसके अंदर ये वेटेज इसका जो है 14 मार्क्स का है। तो अपन क्या है इस चैप्टर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। राइट, तो स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। अब देखो स्टैटिस्टिक्स होती क्या है बेटा। स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांच ऑफ है मैथमेटिक्स। राइट, ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, डेटास के बारे में एनालिसिस करते हैं। इन विच वी स्टडी अबाउट गिवन इंफॉर्मेशन इन डेटास, यानी जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होती हैं उन सभी इंफॉर्मेशन को एज ए डेटास की फॉर्मेट में अपन स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। राइट, तो स्टैटिस्टिक्स से ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ए गिवन इंफॉर्मेशन इन डेटास की फॉर्मेट अपन में क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले जो अपने पास ये डेटा वर्ड है, क्या डेटा वर्ड है। तो डेटा के बारे में देखिए, देखो डेटा अपने पास दो तरह के होते हैं। डेटा जो है अपने पास दो तरह के होते हैं। एक होता है अपना रो डेटा और एक होता है अपने पास ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा, राइट। रो डेटा को अपन बोल सकते हैं प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा। एंड जो ग्रुप्ड डेटा होता है उसको अपन सेकेंडरी डेटा भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी डेटा। ओके, देखो बच्चों, जो 9th क्लास में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी वो क्या है कि आपने रो डेटास यानी जो प्राइमरी डेटा है, या इसको अपन अनग्रुप्ड डेटा भी कह सकते हैं, अनग्रुप्ड डेटा। यानी जो 9th क्लास के अंदर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी वो अनग्रुप्ड डेटा के बारे में पढ़ी। ठीक है, लेकिन इन 10th क्लास अपन स्टडी किसके बारे में बात करेंगे, ग्रुप्ड डेटा के अंदर। देखो अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, एक है ग्रुप्ड डेटा क्या होता है। अनग्रुप्ड डेटा के बारे में देखिए बेटा, अनग्रुप्ड डेटा अनग्रुप्ड डेटा नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें जो डेटा गिवन होता है वो डेटा किसी पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट में या सीक्वेंस में ना दे रखा हो। तो ऐसे डेटा को क्या बोलेंगे अपन, अनग्रुप्ड डेटा। यानी जो डेटा होता है वो पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस में या किसी ऑर्डर में नहीं दे रखा हो, रैंडमली उसको उठा के दे दिया, तो दैट टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा। राइट, तो इसके बारे में लिखिए, इफ द गिवन डेटा does not arrange in a particular sequence or order, that type of data is called अनग्रुप्ड डेटा। यानी ऐसा डेटा जो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप में या अरेंज फॉर्मेट में नहीं दे रखा हो तो उसको अपन बोलेंगे अनग्रुप्ड डेटा। तो अपन 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास के अंदर जो अनग्रुप्ड डेटा था उसके लिए अपन ने फाइंड आउट करा था मीन, मीडियन एंड मोड। लेकिन इन 10th क्लास में अपन बात करेंगे सिर्फ ग्रुप्ड डेटा के बारे में। यानी जो ग्रुप डेटा है उसके मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं और मोड कैसे
फाइंड आउट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन जो डेटा है। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है यहाँ पे? आपने पढ़ा कि डेटा दो तरह के होते हैं, राइट? क्या क्या पढ़ लिया आपने? कि डेटा दो तरह के होते हैं, अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, सेकंड होता है ग्रुप्ड डेटा। अपने पास ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा, राइट? एक अनग्रुप्ड डेटा हो गया, एक ग्रुप्ड डेटा हो गया। तो 9th क्लास की बात करें तो अपने पास तीन चीजें अपने को फाइंड आउट करना होता है। मीन फाइंड आउट करना है, जिसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। एक मीडियन निकालना होता है, मीडियन यानी m डॉट डी। एक निकालना होता है बेटा अपने को मोड, राइट? तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये देखिए। अगर अपन बात करें सबसे पहले मीन की, तो फर्स्ट जो है मीन, सबसे पहले बात करते हैं मीन की। सबसे पहले बात करेंगे मीन। तो मीन क्या होता है? देखो, मीन जो है अनग्रुप्ड डेटा में क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? तो अनग्रुप्ड डेटा में मीन कैसे निकाला कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी आपको डेटा दे रखा है, देखो बच्चों इसमें क्या सीधी सी बात है, जो भी आपके पास डेटा अरेंज मतलब आपके पास प्रोवाइड कराया जा रहा है, उस सभी डेटा को क्या करेंगे अपन जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ डेटा से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा? मीन। तो इसको मीन को डिनोट करते हैं बेटा अपन एक्स से बार से। तो मीन का फॉर्मूला हो गया अपने पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो सेकंड थिंग इज मीडियन, सेकंड थिंग इज मीडियन। मीडियन क्या होगा? देखो मीडियन ये डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ डेटाज इवन नंबर में है या ओड में। अगर अपन मीडियन की बात करें तो दो, इसके लिए दो केस होंगे। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, if number of datas are देखो सेकेंड थिंग इज मीडियन। तो मीडियन भी क्या करेंगे बच्चों, ये मीडियन को अपने पास निकालते टाइम दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली यानी फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्या है? इफ द गिवन number of observation, if the given number of observations are even, यानी सबसे जो पहला जो केस होगा किसका, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन डेटा है, तो इसमें आपको देखना है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो नंबरों पे इवन नंबर में है या ओड नंबर में है, यानी सम ऑब्जर्वेशन है या विषम ऑब्जर्वेशन है। अगर आपके पास दिया गया डेटा इवन फॉर्मेट में है, यानी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, इवन हो, तो उसके लिए मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? मीडियन या मीन्स m डॉट डी, मीडियन इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? इवन। तो अपन क्या करेंगे? n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, जो n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन होगा, या टर्म भी यूज कर सकते हैं, इतने नंबर की टर्म, n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। जो भी वैल्यू आएगी अपने पास उसको अपन क्या कहेंगे? मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। समझ में आया? तो मीडियन कैसे निकालेंगे? n बाई टू ऑब्जर्वेशन, जो भी आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनका, जैसे मान लो 10 दे रखे हैं, तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आया? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन।
तो जो भी आपके पास डेटा को पहले क्या करेंगे अपन अरेंज कर देंगे। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो गिवन डेटा होगा उसको सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे अरेंज करेंगे, देन उसके बाद अपन फाइंड आउट करेंगे मीडियन का केस। तो मीडियन क्या करेंगे n/2 तो ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 तो ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। जैसे कि आपके पास ऑब्जर्वेशन कितने दे रखे हैं 10 दे रखे हैं, तो 10 दे रखे हैं तो 10 का अपने को क्या निकालना है मीडियन निकालना है कि इनमें डेटाज का मीडियन क्या होगा। तो n/2 करेंगे यानी n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 10 हो गई, राइट। जब n की वैल्यू 10 हो गई तो 10 में 2 से डिवाइड करने पर मिला अपने को 5 यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। जो भी असेंडिंग ऑर्डर में जो भी फिफ्थ नंबर पे ऑब्जर्वेशन होगा उसको ले लेंगे। देन आपके पास n/2 + 1 यानी फिफ्थ के अंदर 1 ऐड और करेंगे यानी जो सिक्स्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन होगा उसको अपन कंसिडर करेंगे। जो दोनों ऑब्जर्वेशन होंगे उन दोनों को ऐड करके उसमें 2 से जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास उस डेटा का क्या मिलेगा मीडियन मिलेगा, राइट। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा मीडियन। अब थर्ड नंबर की जो थर्ड केस आता है वो है थर्ड नंबर को देखो बेटा, थर्ड होता है अपने पास मोड। अब मोड क्या होता है अनग्रुप्ड डेटा के लिए मोड फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनके अंदर जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार काउंट हो रहा है, यानी जैसे मान लो एक पहले एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक डेटा दे रखा है 2 3 3 4 3 5 7 3 9 4 3 2 3 ये अपने पास एक डेटा दे रखा है। अब इस डेटा का आपको क्या निकालना है मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए क्या करेंगे आपको देखना है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार गिवन है। तो देखो बेटा 2 यहाँ पे फर्स्ट क्या है इफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन if the given number of observations are even, यानी सबसे जो पहला जो केस होगा किसका मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन डेटा है, तो इसमें आपको देखना है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो नंबरों पे इवन नंबर में है या ओड नंबर में है, यानी सम ऑब्जर्वेशन है या विषम ऑब्जर्वेशन है। अगर आपके पास दिया गया डेटा इवन फॉर्मेट में है यानी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो इवन हो, तो उसके लिए मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बेटा मीडियन या मीन्स m.d मीडियन इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है इवन, तो अपन क्या करेंगे n/2 ऑब्जर्वेशन, जो n/2 ऑब्जर्वेशन होगा या टर्म भी यूज कर सकते हैं इतने नंबर की टर्म n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। जो भी वैल्यू आएगी अपने पास उसको अपन क्या कहेंगे मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। समझ में आया। तो मीडियन कैसे निकालेंगे n/2 ऑब्जर्वेशन, जो भी आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनको जैसे मान लो 10 दे रखे हैं तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो जो भी आपके पास डेटा को पहले क्या करेंगे अपन अरेंज कर देंगे। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो गिवन डेटा होगा उसको सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे अरेंज करेंगे, देन उसके बाद अपन फाइंड आउट करेंगे मीडियन का केस। तो मीडियन क्या करेंगे n/2 तो ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 तो ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। जैसे कि आपके पास ऑब्जर्वेशन कितने दे रखे हैं 10 दे रखे हैं, तो 10 दे रखे तो 10 का अपने को क्या निकालना है मीडियन निकालना है कि इनमें डेटाज का मीडियन क्या होगा। तो n/2 करेंगे यानी n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 10 हो गई, राइट। जब n की वैल्यू 10 हो गई तो 10 में 2 से डिवाइड करने पर मिला अपने को 5
यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, जो भी असेंडिंग ऑर्डर में जो भी फिफ्थ नंबर पे ऑब्जर्वेशन होगा उसको ले लेंगे। देन आपके पास n/2 + 1 यानी फिफ्थ के अंदर 1 ऐड और करेंगे, यानी जो सिक्स्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन होगा उसको अपन कंसिडर करेंगे। जो दोनों ऑब्जर्वेशन होंगे उन दोनों को ऐड करके उसमें 2 से जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास उस डेटा का क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा, राइट। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा मीडियन। अब थर्ड नंबर की जो थर्ड केस आता है वो है, थर्ड नंबर को देखो बेटा, थर्ड होता है अपने पास मोड। अब मोड क्या होता है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए मोड फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनके अंदर जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार काउंट हो रहा है, यानी जैसे मान लो एक पहले एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक डेटा दे रखा है 2 3 3 4 3 5 7 3 9 4 3 2 3, ये अपने पास एक डेटा दे रखा है। अब इस डेटा का आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको देखना है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार गिवन है। तो देखो बेटा 2 यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम्स, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, लेकिन देखो 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, यानी 3 एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो इस टोटल ऑब्जर्वेशन में से 6 टाइम आ रखा है। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम, यानी 3 जो है इन डेटा में 6 टाइम आ रखा है। बाकी तो ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है जो कि 6 से ज्यादा हो। तो इस डेटा का जो मोड होगा, जो इस गिवन डेटा का जो मोड होगा वो क्या होगा, 3 अपना आंसर होगा। तो आई थिंक मोड आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, राइट। तो मोड का मतलब द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, यानी जिस ऑब्जर्वेशन की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी उसका रिपीटेशन मोर देन टाइम हो किसी पर्टिकुलर डेटा का, अगर उस ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार जो डेटा आ रखा है उस डेटा को अपन क्या कहेंगे, उसे जो डेटास दे रखे हैं उनका क्या कहलाएंगे, मोड कहलाएगा, राइट। तो इन गिवन डेटास, जो गिवन डेटास के अंदर 3 जो है 6 टाइम्स है, तो अपने पास मोड क्या होगा, इसका 3 होगा, राइट। ये बात करिए अपन ने 9th क्लास तक का, मतलब जहां तक अपने को आई थिंक समझ में आ गया होगा। 9th क्लास तक का इतना ही है। सबसे पहले मीन निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो इसको अपन लिख सकते हैं समेशन ऑफ fi डिवाइड बाई, देखो fi डिवाइड बाई समेशन ऑफ fi। तो ये भी अपने पास एक मीन निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, राइट। तो समेशन ऑफ fi डिवाइड बाई समेशन ऑफ fi। इन 9th क्लास में आपने टेली मार्किंग करके देखा होगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन उस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितनी बार आ रखा है, तो उसके लिए अपन टेली मार्क करते हैं, देन उसके बाद डिसाइड करते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले के हेल्प से आपको पता होगा कि xi यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन होगा कितनी बार आ रखा है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अपन डिवाइड कर देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, मीन मिल जाएगा, राइट। अब अपन आते हैं क्लास 10th के टॉपिक पे, यानी फाइंड द मीन मीडियन मोड ऑफ ए ग्रुप्ड डेटा, राइट। अब देखिए बच्चों, देखो बच्चों, अब बात करेंगे अपन 10th क्लास का जो मेन टॉपिक है, ग्रुप्ड डेटा का मीन मीडियन और मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी है अपने पास, सबसे पहले हेडिंग डालो आप है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा। जो आपके पास ग्रुप्ड डेटा है ऑलरेडी उसको अरेंज करके दे रखा होता है, उस अरेंज डेटा का क्या फाइंड आउट करना होता है, आपको मीन फाइंड आउट करना है, राइट बच्चों। तो मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, देखो बेटा सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसके 3 मेथड होते हैं। मेथड सबसे पहले जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। सेकंड बात करते हैं अज्यूम मीन मेथड, ये अपना हो गया सेकंड मेथड। और थर्ड बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, राइट।
मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा को फाइंड आउट करने के लिए अपने पास कितने मेथड हो गए, एक तो डायरेक्ट मेथड हो गया, एक अज्यूम मीन मेथड हो गया, एक स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, राइट। तो डायरेक्ट जो मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो अपने पास डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि डायरेक्ट मेथड से अपन क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं किसका, ग्रुप्ड डेटा का। तो मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे किसका, ग्रुप्ड डेटा। देखो बेटा यहाँ पे एफ क्या है, एफ आई का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के करेस्पॉन्डिंग, यानी वो डेटा उस ऑब्जर्वेशन में कितनी बार आ रखा है उसको तो डिनोट करते हैं अपन एफ से, यानी पर्टिकुलरली उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक्स से उससे पर्टिकुलर डेटा की वैल्यू, जैसे मान लो आपके पास एक ग्रुप्ड डेटा दे रखा है, एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल के अंदर आपको दे रखा है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बच्चे के किसी के 2 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 5 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 7 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 8 आ रहे हैं, किसी के 10 आ रहे हैं, किसी के 4 आ रहे हैं, किसी के 3 आ रहे हैं। ये सब क्या दे रखे हैं, आपके पास मार्क्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल देखिए, पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट के मार्क्स, जैसे मान लो 2 मार्क्स आ रहा है, 5, 7, 8, 10, 4, 3, ये कितने में से, 10 में से आ रहे हैं। तो उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे मान लो 2 मार्क्स, मान लीजिए 3 स्टूडेंट के आ रहे हैं, 5 मार्क्स जो हैं 5 स्टूडेंट के आ रहे हैं, 7 मार्क्स जो हैं अपने पास 10 स्टूडेंट के फाइंड आउट, 8 मार्क्स जो है अपने पास मिल रहे हैं 7 स्टूडेंट के, 10 मार्क्स मिल रहे हैं 3 स्टूडेंट के, 4 मार्क्स मिल रहे हैं 9 स्टूडेंट के, और 3 मार्क्स जो है अपने को मिल रहे हैं अपने पास 6 स्टूडेंट के। तो ये आपके पास एक टेबल दे रखी है गिवन डेटा, जैसे मान लो 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट को मिलेगा, 5 मार्क्स 5 स्टूडेंट को मिल रहा है, 7 मार्क्स 10 स्टूडेंट, 8 मार्क्स 7 स्टूडेंट को मिल रहे हैं, 10 में से 10 3 स्टूडेंट को मिल रहे हैं, 4 मार्क्स जो है 9 स्टूडेंट को मिल रहे हैं, और 3 मार्क्स जो है 6 स्टूडेंट को मिल रहे हैं। तो बेटा ये जो मार्क्स हैं वो तो अपना कहलाएगा एक्स आई, क्या कहलाएगा यहाँ पे, एक्स आई, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कहलाएगा अपना एफ आई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस गिवन डेटा का क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे अपन बेटा, यहाँ पे निकालेंगे अपन एफ आई एक्स आई। क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई। तो 2 3 जा कितना होता है, 6 भाई। 2 मार्क्स अगर एक स्टूडेंट के आ रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3, तो 2 3 जा 6। 5 मार्क्स 5 स्टूडेंट के आ रहे हैं तो टोटल कितने हो गए बेटा, 25। 7 मार्क्स 10 स्टूडेंट के आ रहे हैं तो 70। 8 मार्क्स 7 स्टूडेंट के आ रहे हैं तो 56, राइट। तो 8 जो मार्क्स हैं 7 स्टूडेंट को मिल रहे हैं तो टोटल 56। अब 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट को मिल रहे हैं तो टोटल कितने हो गए बेटा, 30, राइट। 4 मार्क्स 9 स्टूडेंट को मिल रहे हैं तो एक स्टूडेंट को 4 मिल रहे हैं तो 9 स्टूडेंट के लिए कितना हो जाएगा टोटल मार्क्स, 36, राइट। तो 3 मार्क्स अगर एक स्टूडेंट को मिलते हैं तो टोटल 6 स्टूडेंट कितने हैं, 6, तो 6 3 जा 18। ये अपने पास आगे बेटा टोटल मार्क्स। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब देखो मीन निकालना है इस डेटा का। अगर अपने को मीन निकालना है तो अपने पास एफ आई एक्स आई निकल के आ गया, 6, 25, 70, 56, 30, 36 एंड 18। अब 9th क्लास में तो क्या करा था, पर्टिकुलर जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखे थे उन सभी ऑब्जर्वेशन को 1 by 1 करके ऐड करते थे।
अब अपन ने क्या करा, अगर 2 मार्क्स एक स्टूडेंट को मिल रहे हैं तो टोटल स्टूडेंट 3 हैं जिनको 2 मार्क्स मिले, तो तीनों को मिलकर कितने मार्क्स मिले हैं, 6। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो यहाँ पे, यानी ये है अपना एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई यहाँ जो है समेशन ऑफ एफ आई कितना होगा, देखो 3 + 5 कितना 8, 8 + 10 18, 18 + 7 25, 25 + 3 28, 28 + 9 कितना होता है 37, और 37 + 6 कितना होगा बेटा 43, कितना हो गया 43। अगेन एक बार और रिपीट करके देख लो, 3 + 5 8, 8 + 10 18, 18 + 7 कितना होता है 25, 25 + 3 कितना हो गया 28, 28 + 9 37, 37 + 6 कितना हो गया 43, राइट, बिल्कुल ठीक है। अब आपको इनका भी एफ आई एक्स आई का समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये कितना होगा, देखो एफ आई एक्स आई निकाल के बताओ कितना, अपन ऐड करेंगे 6 + 5 11, 11 6 कितना हो गया 17, 17 6 क्या हो गया 23, 23 + 8 कितना हो गया 31, 31 का 1 3 कैरी, फिर 2 + 7 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, 20 + 1 21, 21 + 3 24, तो टोटल कितना हो गया 20 2 4 1। एक बार और रिपीट करके चेक कर लो, 6 + 5 11, 11 6 कितना हो गया 17, 17 6 23, 23 + 8 है 31, 31 का 1 कैरी 3 कैरी हो गया, 1 यहाँ पे उतार दिया, फिर 2 + 7 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17, 17 + 3 कितना हो गया 20, 20 + 1 21, 21 + 3 कितना हो गया 24, तो ये आ गया 241। तो बेटा अब इसका जो दे रखा है उसका मीन अपने को निकालना है, तो अपन डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो मीन निकल के आएगा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई टोटल 241, 241 डिवाइड बाय कितना हो गया 43। अब 241 में आपको क्या करना है 43 से जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना मिलेगा, समथिंग बोलो, समथिंग समथिंग अपने पास मिलेगा बेटा 5 पॉइंट, जो भी आपके पास यहाँ पे आएगा समथिंग ये मिलेगा, यानी जो भी अपने पास मीन निकल के आया सभी डेटास का, जो ये अपने पास मार्क्स है कि एवरेज मार्क्स से कितना मिला होगा, एक तरह से एवरेज स्टूडेंट को एवरेज मार्क्स एक तरह से निकालना हो गया अपना, कि प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम इतना तो मिला ही मिला होगा, लेकिन किसी के ज्यादा है किसी के कम भी है, लेकिन एक तरह से अपन ने क्या कर लिया एक एवरेज मार्क्स निकाल लिया कि पर स्टूडेंट को लगभग लगभग इतना मिला है। तो 5 पॉइंट समथिंग जो भी होगा आप इसमें डिवाइड करके अपनी कॉपी में नोट करो, राइट। तो ये हुआ अपने पास डायरेक्ट मेथड जिसकी हेल्प से अपन ने क्या फाइंड आउट करा, मीन फाइंड आउट करा गिवन डेटास का, राइट। आगे बढ़ते हैं, अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड से किसी भी डेटा का क्या निकाल सकते हैं अपन, मीन निकाल सकते हैं, लेकिन अज्यूम मीन मेथड में आपको एक पर्टिकुलर जो मीन है वो पहले से अज्यूम करना पड़ेगा। तो वो कैसे अज्यूम करते हैं वो चीज अपन देखें विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जाम्पल, राइट। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, यहाँ पे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड द मीन बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड इफ द गिवन डेटा। आपके पास क्लास इंटरवल दे रखा है 10 से 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100 एंड करेस्पॉन्डिंग दिस क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 2। तो ये अब अपने पास हो गया एफ आई, राइट, एफ आई 2 3 7 6 6 6। तो अपने को देखो सबसे पहले अज्यूम मीन मेथड होता है क्या है, अज्यूम मीन मेथड का सबसे पहले अपन बात करें, मीन एक्स बार बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड एक्स बार ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, राइट। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को बोलते हैं बेटा अज्यूम मीन मेथड फॉर्मूला, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अज्यूम मीन मेथड फॉर्मूला, राइट बेटा। ये अपना अज्यूम मीन मेथड फॉर्मूला।
इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्लास इंटरवल दे रखा है, तो पहले अपन को चाहिएगा क्लास मार्क, यानी xi चाहिए, यहां से क्लास मार्क, क्लास मार्क, फिर यहां पे चाहिए अपने को क्लास मार्क यानी xi निकल के आ जाएगा, और फिर लास्ट में अपने को क्या चाहिए, di। di क्या होता है बेटा, di होता है xi माइनस अज्यूम मीन, xi माइनस अज्यूम मीन, ये di आ जाएगा। तो di के बाद एक कॉलम और यहां पे बनेगा जो अपन बना लेंगे, राइट। तो di अपने पास निकल के आ जाएगा, xi अपने पास निकल के आ जाएगा। तो xi क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, देखो क्लास मार्क, यहां से देखो क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो अपने को क्या मिलेगा, उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का क्लास मार्क मिल जाएगा। जैसे यहां से 10 से 25 है, तो इसका क्लास जो मार्क होगा 10 प्लस 25 कितना हो गया, 35, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 17.5। तो क्लास मार्क कितना हो जाएगा, फर्स्ट के लिए देखो 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, 35 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया बेटा, 17.5। तो क्लास मार्क आ गया यहाँ पे 17.5, राइट। फिर क्या करेंगे, देखो इसमें जो क्लास साइज है वो इक्वल है कि नहीं है, 10 25 25 टू 40, यानी रेगुलर क्लास इंटरवल दे रखा है। गैप कितने का है यहाँ पे, 15 का, 10 से 25 कितने का, 15 का, यहाँ पे भी 15 का, यहाँ पे भी 15 का। तो अपने जो क्या होगा, नेक्स्ट जो क्लास मार्क होगा, देखो 25 प्लस 40 कितना होता है, 65, और 65 का हाफ कितना होगा बेटा, बोलो भाई। नेक्स्ट के लिए 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 यानी 65 डिवाइड बाई 2, और ये अपने पास 32.5 आया कि नहीं आया, यानी अपन ने क्या करा, 17.5 में 15 को ऐड करते जाओ, तो 15 ऐड करेंगे तो 32.5, ये कितना हो जाएगा, 47.5, फिर ये कितना हो जाएगा बोलो, 63। भाई 15 इसमें ऐड कर देंगे, 47 में अगर 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 62.5, फिर इसमें 15 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बोलो, 77.5, फिर 77.5 में 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 92.5। ये बेटा अपने पास निकल के आ गया क्लास मार्क। अब क्लास मार्क निकालने के बाद आपको क्या चाहिए बेटा, DI, तो DI XI। अब इसमें सबसे पहले अपने को यूज कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड के अंदर मतलब अपने को जो मीन लेना है वो कौन सा लेना है, अज्यूम मीन कौन सा कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 2 3 7 6 6 6, ये इक्वल है 2 3 लेस है, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 7। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो क्लास मार्क है, इसके करेस्पॉन्डिंग क्लास मार्क क्या है, 47.5। तो 47.5 को अपन क्या करेंगे, ए कंसिडर करेंगे, यानी अज्यूम मीन कंसिडर करेंगे। तो हेयर अज्यूम मीन क्या निकल के आ गया, अज्यूम मीन मीन्स बोले तो ए की वैल्यू अपन ने 47.5 कंसिडर कर ली, राइट। तो देखो बेटा यहां पे अगर ए अपने पास 47.5 है, XI की वैल्यू क्या है, 17.5 है, तो अब देखो यहां पे DI कैसे होगा, XI माइनस XI क्या है, यहां से मैं इरेज कर देता हूं, ये अपना इधर से रफ वर्क के लिए काम आ जाएगा। तो बेटा यहां पे देखो DI यानी फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए आपको DI निकालना है। XI कितना दे रखा है यहाँ पे 17.5 माइनस ए कितना 47.5, आंसर बताओ कितना। देखो 47 में से अपने 5 निकाला 0,
यहां से 7 में से 0 और 3 कितने का -30 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे डी आई आ गया -30.0, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने पास 32.5 में से 47.5 निकालेंगे तो कितना निकल के आ गया बोलो, 5 में से 5 0 माइनस का 15, राइट। ये -15 क्योंकि 47 माइनस 32.5 कर लो। जैसे कि भाई जो बड़ा नंबर है अपने पास 47.5 में से 32.5 करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा बोलो, यहाँ पे 15, तो माइनस का 15। 47.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 0। 62.5 माइनस 47 तो करेंगे तो 15 प्लस 77.5 में से 47.5 तो करेंगे 30, फिर ये कितना आ जाएगा 45। तो इस तरह से अपन ने क्या निकाल लिया, यहाँ पे डी की वैल्यूज निकाल ली। डी हो गया अपने पास -30, -15, 0, 15, 30 एंड 45। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, यानी बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड में FIDI चाहिए, तो FIDI का एक कॉलम और बनेगा बच्चों। क्या बनेगा यहाँ पे, एक कॉलम और बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अपन देखो ये छोटा सा, इसको थोड़ा सा अपन कर देते हैं DI XI माइनस A, और यहां पे अपन लिख देते हैं FIDI। देखो यहाँ पे 2 into 30 कितना हो गया, माइनस का 60, 3 into 15 माइनस का 45, 7 into 0 0, 6 into 15 6 5 से कितना होता है 90, 6 into 30 180, और 6 into 45 कितना होगा बोलो, 6 5 जा 30, 3 कैरी 4 6 जा 24 और प्लस 3 27 270। अब क्या करना है आपको, समेशन ऑफ FIDI निकालना है, यानी इसका सम निकालना है आपको। समेशन ऑफ FIDI इक्वल्स टू और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी समेशन ऑफ, यहां से समेशन ऑफ FI निकालना है। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 7 कितना हो गया 12, 12 प्लस 6 18, 18 24 6 30। सम करेंगे तो अपने पास समेशन 435 आएगा, राइट। करके देखना आप इसको। अब अपने को क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे अपने को निकालना है मीन निकालना है बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड से। तो मीन बराबर क्या हो जाएगा, मीन यानी x बार बराबर क्या हो जाएगा a प्लस समेशन ऑफ FIDI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI, राइट। तो a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 47.5 प्लस समेशन ऑफ FIDI की वैल्यू 435 डिवाइड बाय समेशन FI की वैल्यू 30। जब इसमें अपन सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो 435 में डिवाइड कर रहे हो किससे, 30 से डिवाइड करो। 435 जब डिवाइड करते हैं अपन 30 से तो 31 जा 31 टाइम, राइट। तो यहां से माइनस करेंगे 3 और 1 इसमें नहीं जा रहा, 5 उतार दो, राइट। तो 30 में 135 से करेंगे तो बेटा 120, ये 4 टाइम्स चला गया, ये 5 ये 1, राइट। तो अगेन 0 तो 155 टाइम्स, तो 14.5, यानी जब 435 में 30 से डिवाइड करेंगे तो अपने को मिला कितना 14.5। तो 14.5 जब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 60। देखो 5 प्लस 5 हो गया 10, 10 की 0 1 कैरी हो गया, तो 4 प्लस 7 11 प्लस 1 12, राइट। 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, यानी 62.0, यानी इसका जो मीन निकल के आया अपने पास, एक्चुअल में मीन क्या निकल के आ गया 62, राइट। तो गिवन जो डेटा है उसका मीन निकाला अपने विद द हेल्प ऑफ अज्यूम मीन मेथड से, तो ये निकल के आ गया अपने पास 62। तो इसी डेटा का अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, क्या निकाल सकते हैं बोलो, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। एक तो हो गया अपने मीन निकाल लिया डायरेक्ट, जो पहले एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। एक ये नेक्स्ट एग्जांपल था जिसको अपन को सोल्व करना था अज्यूम मीन मेथड के हेल्प से, जिसका अपने को मीन निकालना था।
एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में देखो थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है कि जो DI होता है ना, DI, उसके अंदर जो जो भी आपके पास नंबर मिल रहे हैं उसमें एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे 30 15 से डिवाइड हो सकता है, 15 15 से डिवाइड हो सकता है, 0 ऑलरेडी 15 से डिवाइड हो सकता है, 15 ऑलरेडी 15 से डिवाइड, 30 ऑल्सो विल बी डिवाइड बाई 15 एंड 45 ऑल्सो डिवाइडेड बाई 15। यानी ये सभी नंबर जो है क्या रख रहे हैं, एक 15 एज ए कॉमन फैक्टर रख रहे हैं। तो इस तरह का जब कोई आपके पास DI निकल के आते तो उसमें अपन क्या यूज कर सकते हैं, इसमें अपन यूज कर सकते हैं बेटा स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो देखो, स्टेप डेविएशन मेथड में जो फॉर्मूला निकल के आएगा अपने पास, इसी को आगे कर सकते हैं अपन थोड़ा सा। देखो विद द हेल्प ऑफ, इसी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मीन निकालना है विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। ताकि इस क्लास में अपन क्या करेंगे बेटा, जो भी अपने पास क्लास 10th का मीन जो टॉपिक है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डेटा का क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं इन 3 मेथड से, राइट। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो अपने पास जो लास्ट वाला जो मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, वो देखिए क्या होता है। देखो इतना अपने को दे दिया, सारा कुछ आगे अपने पास, अज्यूम मीन अपन ने कंसीडर कर लिया, सब कुछ कर लिया। देन उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन जो मेथड है उसके अंदर क्या करना होता है आपके स्टेप डेविएशन मेथड में, a प्लस समेशन ऑफ fi डिवाइड बाई समेशन ऑफ fi इंटू h, ये आपको यूज करना पड़ेगा। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आया, a प्लस समेशन ऑफ fi डिवाइड बाई समेशन ऑफ fi इंटू h, इसकी हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो DI तक निकाल लिया, fi xi भी निकाल लिया, राइट। लेकिन अपने को क्या चाहिए अब, fi ui। तो ui यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले ui क्या होता है, xi माइनस a अपॉन h। ui का जो फॉर्मूला होगा, यानी xi में से अज्यूम मीन को जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवाइड बाई h क्या है यहाँ पे, क्लास साइज, यानी जैसे 10 से 25 तो इसकी क्लास साइज कितनी हो गई। पहली बात तो ये है रेगुलर क्लास इंटरवल है, दूसरी बात 10 से 25 25 टू 40 सभी के बीच में गैप कितने का है, 15 का। तो h क्या है यहाँ पे 15 होगा। तो सभी डेटा के लिए अपन क्या निकालेंगे, ui निकालेंगे। तो ui फर्स्ट क्लास फर्स्ट के लिए, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए ui क्या हो जाएगा, xi क्या है यहाँ पे 17.5, ए कितना है 47.5 डिवाइड बाई कितना है 15। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा था -30 अपॉन 0, -30 डिवाइड बाई 15, तो ये कितना आ गया -2। तो अपने पास ui फर्स्ट, ui सेकेंड, तो सेकेंड कितना आ जाएगा, -15 में 15 से डिवाइड करेंगे तो -1, ui 3, यानी थर्ड क्लास इंटरवल के लिए कितना आ जाएगा बोलो, 0 अपॉन 15 0, u4 फोर्थ क्लास इंटरवल के लिए 15 डिवाइड बाई 15 1, u5 यानी फिफ्थ क्लास इंटरवल के लिए कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 15 2 और u6 सिक्स क्लास इंटरवल यानी 45 डिवाइड बाई 15 कितना आ गया बेटा 3। तो ये अपने पास यूआईज निकल के आ गए -2 -1 0 1 2 और 3। तो लास्ट में अपने पास एक कॉलम और बना लो, उस कॉलम को यहां नहीं बना के इधर बना लेता हूं मैं। ये अपने पास है, ये कॉलम जो होगा वो आ गया बेटा अपने पास एफ आई कितना होगा, देखो एफ आई है 2 और यू आई फर्स्ट कितना निकल के आ गया था बेटा अपने पास -2, राइट। ठीक है बेटा, तो अपन देखो क्या करना है अपने को यहाँ पे देखो एफ आई यू आई को निकालो। एफ आई कितना यहाँ पे देखो 2 और यू आई -2 फर्स्ट केस में,
तो कितना निकल के आ गया -4। फिर देखो सेकंड ui सेकंड -1 इंटू 3 कितना हो गया -1 इंटू 3 कितना हो गया -3। फिर fi कितना 7 और ये कितना निकल के आएगा 3 पे 0, तो अपने पास कितना आ गया 0। फिर 6 इंटू 1 6, फिर 6 इंटू u5 कितना है 2, तो 12 और 7 ui6 कितना है अपने पास 6 इंटू 3, तो ये आ गया 18। अब क्या करना है बेटा, इनका सबका सम करो। देखो -4 -3 माइनस का 7 हो गया, -7 को 6 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो अपने पास माइनस का 1 बच गया, -1 को 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास प्लस का 11 बच गया। 11 प्लस 18 कितना होता है, 11 प्लस है 18 हो गया 29। तो समेशन ऑफ fi ui कितना हो गया बेटा 29। इतना समझ में आ गया, तो इतना समझ में आ गया तो फिर अपने को डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, डायरेक्ट अपने को वैल्यू से पुट करनी है। तो देखो यहां से ए क्या था अपना 47.5 प्लस fi ui का टोटल सम कितना हो गया 29। fi कितने हैं बेटा, इनका सबका सम कितना था 30 इंटू h, हाइट ऑफ द क्लास 15, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 29 में जब इसको डिवाइड करेंगे 29 डिवाइड बाई 2 तो 14.5, आंसर कितना आ रहा है 62। तो स्टेप डेविएशन मेथड में भी अपने पास जो मीन निकल के आया वो कितना निकल के आया 62, और जो अपने पास डायरेक्ट जो मेथड अज्यूम मीन मेथड था उसमें भी मीन कितने निकल के आया था अपने पास 62, और डायरेक्ट मेथड अपन ने इसमें अप्लाई किया नहीं। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास जो भी आंसर आए वो सभी क्या कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर डेटा का अगर अपने को क्या निकालना हो, मीन निकालना हो, तो अपन 3 मेथड यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, सेकंड मेथड इज अज्यूम मीन मेथड, और थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि आपके पास जो भी डीआईज है उनके उन नंबर्स में इक्वल कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जैसे कि 30 15 0 15 30 45, ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 15। तो ये सभी क्या है 15 से डिवाइडेबल है, दैट मीन्स ऑल दीज नंबर्स हैविंग 15 एज ए कॉमन फैक्टर, राइट। तो ऐसी केस में अपन स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके उस गिवन डेटा का क्या निकाल सकते हैं, बोलो मीन निकाल सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में देखो बच्चों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो अपने जो मित्रगण हैं, जो भी अपने सहपाठी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप बेल आइकन को भी बजाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो पहुंच सके।